Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट मैथ ओलंपियाड एग्ज़ाम 2022-23 के लिए मनी चैप्टर से MCQ क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर से ओलंपियाड एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए नंबर 1, अमाउंट सो हेयर 20, 20, 10 एंड 5। तो यहाँ पर ये कितने हो रहे हैं? तो बच्चों इसको हम टोटल कर लेते हैं। 20 + 20 + 10 + 5, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो गया 55। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following set of coins note is worth 75 rupees? इनमें से कौन से सेट में ऑप्शन में 75 रुपीज़ हो रहे हैं? तो चलिए इसको हम प्लस कर लेते हैं। 20 + 20 + 20 + 5। तो इस प्रकार आप इसे प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 65। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका 50 + 20 + 5 इक्वल टू 75। ये ऑप्शन हो जा रहा है 50 + 10 + 5 65। एंड ये ऑप्शन हो रहे हैं आपके 50 + 5 + 0.5 + 0.5। तो ये हो गए 50 रुपीज़ 15 पैसे। तो हमारा ऑप्शन 75 रुपीज़ किस ऑप्शन में हो रहे हैं? तो ऑप्शन बी 75 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज इनफ टू बाय दिस टॉय। इस टॉय की प्राइस है 50 रुपीज़। तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसके द्वारा हम इस टॉय को खरीद सकते हैं? तो 50 रुपीज़ की टॉय को हम ऑप्शन सी 100 रुपीज़ से खरीद सकते हैं। एंड इनफ रहेगा 100 रुपीज़ में हम इसके खरीद सकते हैं। जबकि 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ 50 रुपीज़ से कम है, इसलिए इससे हम टॉय नहीं खरीद सकते हैं। नंबर 4, मेहुल वांट टू एक्सचेंज हिज 10 रुपीज़ विथ सम कॉइन्स। विच सेट ऑफ कॉइन्स कैन बी टेक। मेहुल 10 रुपये का कॉइन एक्सचेंज करना चाहता है, 10 रुपये कॉइन्स एक्सचेंज करना चाहता है। तो इसमें से कौन से सेट में उसे एक्सचेंज करना चाहिए? तो चलिए इसको प्लस करके देखते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे प्लस भी कर सकते हैं। 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9। तो ये हमारे रुपीज़ हो गए 9। फिर यहाँ पे 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 5 + 2 7 एंड 7 + 1 8 एंड 2 + 2 = 5। तो हमें कितना चाहिए? 10 रुपीज़। रुपीज़ को हमको कॉइन में 10 रुपीज़ में ही चेंज करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाउ मच अमाउंट इज शोन बिलो। इसमें कितने अमाउंट है? तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। देखिए इस तरह प्लस कर सकते हैं इसको, 100 + 50 + 5। इस तरह हम प्लस कर सकते हैं। बड़े वाले अमाउंट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर वंस एंड टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, फिर वंस इस प्रकार लिखाएगा। तो ये हमारा हो गया 1551। तो 155 हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच टॉय हैज मैक्सिमम कॉस्ट। कौन से टॉय की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए 200, बी 150, सी 100 एंड डी 50 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच अमाउंट इज लेस दैन 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से लेस कौन सा है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 20, 100, 500 एंड 50 + 20 + 5 75 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ से कम है 20 रुपीज़। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 8, अमाउंट सो हेयर इज़। यहाँ पे क्या अमाउंट शो हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है 50 + 10 + 2। रुपीज़ को हम इधर रखते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए? 60 रुपीज़। इसको हम फिर से करते हैं। 50 + 10 + 2, तो 2 5 1 6 62। तो कितने रुपीज़ हो गए? 62
रुपीज़। ये हमारे हो गए फिर से 50 + 10 + 2 = 62। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जॉय पे 70 रुपीज़ फॉर 50 एंड देन 70 रुपीज़ पे कर रहा है, तो ये 50 रुपीज़ के टॉय के साथ ये और कौन सा टॉय खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 70 - 50 = हमारा कितना हुआ 20 रुपीज़ हमारे पास हैं, तो 20 रुपीज़ से ये कॉम्पॉक्स बॉक्स खरीदा जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हरिदान वांट टू बाई 50 रुपीज़ एरोप्लेन, ही वाज 40 रुपीज़, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाई टू टॉय। अगर हरिदान के पास 55 रुपीज़ है और 40 रुपीज़, अगर हरिदान ये टॉय ख़रीदना चाहता है 55 रुपीज़ की और उसके पास 40 रुपीज़ है, तो कितने रुपीज़ की उसको ज़रूरत है। तो 55 - 40 = 15 रुपीज़, तो उसको 15 रुपीज़ की ज़रूरत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। लुक एट द प्राइस टू ईच आर्टिकल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके प्राइस लिखे गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 हाउ मच डू हैव टू पे टू बाई आइसक्रीम एंड 2 टॉफ़ी। अगर हमको एक आइसक्रीम और 2 टॉफ़ी ख़रीदना है तो कितने पे करेंगे। तो 1 आइसक्रीम के प्राइस कितने हैं 5 रुपीज़, ठीक। और 2 टॉफ़ी की दाम 1 है, तो +1 + 1 2 टॉफ़ी हमने ले लिए, तो कितने हो गए 7 रुपीज़। तो उसको कितने देने होंगे 7 रुपीज़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हाउ मच डू हैव टू पे द बाई 3 पेंसिल एंड 1 शार्पनर। 3 पेंसिल हमें लेना है, 3 पेंसिल का प्राइस है 1 रुपीज़ एक पेंसिल, तो 1 + 1 + 1 3 पेंसिल हमने ले लिए। एंड शार्पनर की प्राइस कितनी है 2 रुपीज़। कितने शॉर्पनर चाहिए 1 शॉर्पनर चाहिए हमें, तो 1 शॉर्पनर में +2 रुपीज़, तो कितने हो गए 2 और 3 5 रुपीज़। 5 रुपीज़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ग्रेटेस्ट अमाउंट। ग्रेटेस्ट अमाउंट के लिए सबसे पहले इसको हम प्लस करेंगे, तो 5 + 5 + 1 = 11। ये = 5 ही हो रहा है, यहाँ हम प्लस कर लेते हैं। 5 + 5 + 2 ये हो गए 17, फिर 2 + 2 एंड 2 + 2 + 1, तो ये सबको हम प्लस करते हैं, तो कितने हो जाते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और +1 9। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट नंबर 14। हाउ मैनी 10 रुपीज़ नोट मेक 80 रुपीज़। में कितने 10 रुपीज़ बनेंगे। सो 80 रुपीज़ बनने के लिए कितने 10 रुपीज़ चाहिए, तो = हमारा हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 10 + 10 30 40 50 60 80, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हमें 10 रुपीज़ की 8 10 चाहिए, तो वो हमारे 80 रुपीज़ बनेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन बाउट फ्रॉम द गिव अमाउंट ऑफ मनी। ये हमारे पास अमाउंट है, तो अमाउंट हमारे पास क्या हो गया 100। आप इसको बच्चों इस प्रकार प्लस करके देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 120। अब 120 रुपीज़ में से हम कौन से टॉय खरीद सकते हैं, तो हम ऑप्शन बी 105 वाले टॉय खरीद सकते हैं। अब आ जाते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स। आदित्य हैज़ 20 विथ हिम, ही गिव्स 5 टू आस्था एंड अनदर 5 टू अर्थव। हाउ मच मनी ही लेफ्ट फ्रॉम आदित्य नाउ। आदित्य के पास 20 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसने 5 रुपीज़ आस्था को दे दिए एंड 5 रुपीज़ अर्थव को दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं उसके पास कितने बचे। चलिए इसमें हम इस प्रकार आपको करके बताते हैं। अर्थव के पास 20 रुपीज़ बच गए और उसने
आस्था को दे दिए 5 रुपीज़ और आदित्य को दे दिए 5 रुपीज़। तो उसने दे दिए कितने, ये 5 क्या हो गया 10। तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 रुपीज़। तो उसके पास कितने बचे 10 रुपीज़। आंसर इज ऑप्शन ए। Mona father gave her 100 rupees as birthday gift. Which of the following toy can she buy? मोना के फादर ने उसे बर्थडे पे 100 रुपये गिफ्ट किया, तो 100 रुपये में से कौन से गिफ्ट खरीद सकती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ वन पेंसिल कॉस्ट 20 रुपीज़ तो हाउ मच मनी डज रिया नीड टू पे फॉर 2 पेंसिल? तो 1 पेंसिल की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 2 पेंसिल के लिए हम 2 पेंसिल वो कितने में खरीदेगी? तो 20 + 20 इक्वल टू 40। तो वो 40 रुपीज़ में 2 पेंसिल खरीदेगी। मोहन गेव ₹20 टू बाई दिस टॉय, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक? मोहन जो है 20 रुपये टॉय के लिए दिया है। मोहन इस टॉय को ख़रीदने के लिए 20 रुपीज़ पेड करता है, तो उसे वापस कितने रुपीज़ मिलेंगे? ये टॉय हमारा 15 रुपीज़ का है, तो हमारा हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू हमारा यह माइनस करेंगे, कैरी ऑन के माइनस हो जाएंगे। इधर हम 1 ले लिए, इधर 1, तो 10 में से 5 गया 5 और 1 1 0, तो 5 रुपीज़ उसको वापस होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 20, इफ़ राहुल हैज़ ₹20 देन ही कांट बाई। अगर राहुल के पास 20 रुपये हैं तो उसमें से कौन से टॉय वो नहीं खरीद सकता है? ऑप्शन ए 25 रुपीज़ की टॉय वो नहीं खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अचीवर सेक्शन से आते हैं। नंबर 21, शीतल हैज ₹35 विथ हर। शीतल वांट टू बाय पेंसिल, इरेजर एंड a पैकेट ऑफ चिप्स। आफ्टर शॉपिंग मनी लेफ्ट हर इज। अगर शीतल के पास 35 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या ख़रीदना चाह रही है? पेंसिल हमारा क्या हो गया 15 रुपीज़ का, इरेजर उसने ख़रीदा 5 रुपीज़ की और चिप्स खरीदी 10 रुपीज़ की। तो इसको पहले हम प्लस कर लेंगे, 10 10 5 1 1 1 2 एंड 3, 30 रुपीज़ का उसने सामान ख़रीद लिया और उसके पास थे 35 रुपीज़। तो कितने बचे? 35 माइनस 30 इक्वल टू 5 रुपीज़। तो उसके पास लेफ्ट बचे 5 रुपीज़। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विथ लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स नोट विल मेक अप 85 रुपीज़? 85 रुपीज़ कितने कम कॉइन या नोट से बन सकते हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? 8 10 रुपीज़ कॉइन एंड 1 5 रुपीज़ कॉइन। बी 1 50 रुपीज़ नोट एंड 1 20 रुपीज़ नोट एंड 1 10 rupees note and 1 5 rupees coin. C 4 20 rupees notes and 1 5 rupees coin. D 1 50 rupees note and 3 10 rupees note. So correct answer is option B. 1 50 rupees note, 1 20 rupees note, 1 10 rupees note and 1 5 rupees coin. Question number 23. One doll cost 20 rupees. Find the maximum number of dolls मिताली can buy from 90 rupees. 90 रुपीज़ में से वो कितने डॉल खरीद सकती हैं? तो देख लेते हैं 20 20 20 20, ये कितने हो गए? 80 रुपीज़ हो गए। इसको हमने प्लस कर दिए तो ये हो गए 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में से कितने डॉल्स खरीद रही है? 1 2 3 4, तो वो 4 डॉल्स खरीद सकती हैं। 25, स्टडी द फॉलोइंग करेंसी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 100 + 20 + 10 कितने हो गए? 120 हमारे पास हो गए। अब इसमें से ये कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 100 इज बिगर करेंसी नोट एंड टोटल अमाउंट सो हेयर इज 130। 10 rupees smallest currency note and 20 rupees 3 times bigger than 10. Study currency and select the incorrect statement. इसमें से incorrect statement कौन सा है? तो incorrect statement ये 130 हो जाएगा प्लस करके। तो incorrect statement हो जाएगा 10 इज स्मॉलेस्ट करेंसी सही है,
100 इज़ बिगर करेंसी नोट, ये भी सही है। टोटल अमाउंट सो हेयर 130, ये भी सही है। तो नेक्स्ट 20 इज 3 टाइम्स बिगर दैन 10, सो ये गलत है। तो स्टेटमेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Aditya has 200 rupees. He want to purchase 4 similar item. Which item can be purchased from this shop? So what he has no money left with him. 200 रुपये है और he wants purchase 4 similar item. 4 similar item वो ख़रीदना चाहता है। और विच आइटम वो कौन सा आइटम इस शॉप से ख़रीदेगा और उसके पास कितने पैसे बचेंगे। सो डैट ही हैज़ नो मनी लेफ्ट, और उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार बना के आपको समझाया है। टोटल अमाउंट आदित्य है 200, आदित्य के पास 200 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ 1 कार इजकल टू ₹50। सो कॉस्ट ऑफ 4 कार 50 + 50 + 50 + 50 इजकल टू 200 रुपीज़। सो आदित्य अगर कार ख़रीदता है, सेम एक ही आइटम उससे 4 ख़रीदना है, तो कार अगर 4 आइटम वो ख़रीदता है तो 200 रुपये का हो जाता है और उसके पास 200 रुपये हैं। तो ये लेने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे और प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।